आपकी जिंदगी हीरे की तरह है दोस्तों, और आपका समय सोने की तरह। और मैं आपसे आपके उसी गोल्ड में से कुछ ग्राम गोल्ड अपने इस वीडियो के लिए चाहता हूं, और चाहता हूं कि आप ध्यान से वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं महाभारत के प्रमुख किरदार जैसे कर्ण, अर्जुन, भीष्म, नकुल, सहदेव, दुर्योधन, इन सभी का परिचय देना चाहूंगा संक्षिप्त में अपने कविता के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना लास्ट में। तो दोस्तों, मैं प्रतीक लहरे अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और वीडियो शुरू करता हूं। घटोत्कच ने देकर बलिदान बना असुरों का अभिमान। अभिमन्यु था वो वीर महान जिसमें था निडरता का प्रमाण। अश्वत्थामा भी था योद्धा महान। शकुनी था ऐसा हैवान जिसमें था प्रतिशोध का गुमान। कृपाचार्य ने संभाला था हस्तिनापुर के कुल गुरु का कमान। और मित्रता को जिसने किया बदनाम, द्रुपद ऐसा पापी समान जिसमें था राजा होने का अभिमान। और कौरव और पांडव को जिसने दिया ज्ञान, किंतु पांडव ही समझते थे उनको भगवान। और कौरव करते थे अपमान, द्रोण थे वो गुरु महान जिसने एक श्रेष्ठ शिष्य का मांगा अंगूठा। जिसने द्रोण के प्रतिमा को गुरु जान, अर्जित किया धनुर्विद्या का ज्ञान। वो शिष्य था एकलव्य महान। दुशासन था सियार समान जिसने किया नारी का अपमान। दुर्योधन था वो पुरुष महान जिसका घर था अभिमान का मकान, मतलब वो अभिमान के मकान में रहता था। युधिष्ठिर था एक नेक इंसान जिसका सवारी था सच का विमान जो उड़ता था धर्म का आसमान, मतलब धर्म के आसमान में सच का विमान जो उड़ता है उसी में सवार था युधिष्ठिर। और सुनिए दोस्तों, भीष्म था वो पुत्र महान जिसने खिलाया पिता को पश्चाताप का पान। और शांतनु का सारा जीवन था ऐसा मानो केचुए के ऊपर नमक पड़ान, मतलब केचुए के ऊपर में नमक डाल दो तो वो कैसे छटपटाता है, वैसे ही शांतनु सारा जीवन छटपटाता रहा। कुंती और माता गंधारी ये थी हस्तिनापुर की शान। और 5 पांडवों के माला में मानो द्रौपदी थी बंधान। नकुल और सहदेव थे मानो आंखों के तारे के समान। नकुल और सहदेव कुंती के आंखों के तारे थे। भीम द्वापर का सर्वश्रेष्ठ बलवान। अर्जुन तो था कृष्ण का सखा समान। भीष्म को मिला जीवन का वरदान। माँ गंगा थी उनकी माता महान। विदुर था दास किंतु था विवेकी का राजा। हस्तिनापुर का महामंत्री भी था और द्वापर का सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान। दास था किंतु था विद्वान और अपने पास रखता था विवेक का कमान। जिसमें करता था बुद्धि का संधान, था उसको नीति का ज्ञान। नाम था विदुर और विचार था महान। अब करते हैं कर्ण बखान जो था द्वापर में योद्धा महान। जो बना मित्रता का पहचान और दिया मित्रता के लिए प्राणदान। महाभारत का योद्धा महान, कवच कुंडल का कर अद्भुत दान और हो गया हंसकर बलिदान। वही एक योद्धा था यारों जिसने दिया पांडवों को जीवन दान। पांडवों के जीवन के खातिर विजय और जीवन का दान। फिर भी नहीं मिला कर्ण को किसी से रत्ती भर सम्मान। कर्ण हो गया सर्वदा के लिए महानता की श्रेणी में विद्यमान। जो रहेगा सदा ही प्रथम पायदान। पुत्र मित्र या योद्धा, निडर संयमी या सहनशीलता, धर्म परायण या दानवीरता, ऐसा कौन सा गुण था जो कर्ण में नहीं था। ये कुछ वाक्य हैं कर्ण के खातिर जो हैं प्रशंसा के पर्वत के आगे कंकड़ या राई के समान। अंत में करेंगे श्री कृष्ण की बात जो थे द्वापर के भगवान, जिन्होंने दिया गीता का ज्ञान, जो करते थे शांति का आह्वान, पर कोई नहीं सुना उनका व्यथान। अंत में हार कर श्री कृष्ण ने स्वयं ही ले ली सारे अहंकारियों का जीवन बलिदान। अर्जुन के कंधे धरा कमान और तीर चलाई ऐसी कि हो गया कौरव कुल सुनसान। और कुरुक्षेत्र के मिट्टी में समस्त पापी कूड़े समान।